नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब सोना और चांदी के दाम आसमान छू रहे हों तो एक इन्वेस्टर को आखिर करना क्या चाहिए? खरीदें, बेचें या बस इंतजार करें? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो बात यह है कि आज की तारीख में सोने और चांदी की कीमतें अपने अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी हैं। अब देखिए, ऐसा अक्सर तब होता है जब दुनिया भर में थोड़ी इकोनॉमिक अनिश्चितता बढ़ जाती है और इन्वेस्टर्स ना एक सेफ ऑप्शन ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तेजी आगे भी बनी रहेगी? और बस यहीं पर एंट्री होती है फोमो की, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये वो डर है कि कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। जब ऐसा लगता है कि अरे हर कोई पैसा बना रहा है, तो उस दौड़ में शामिल होने का मन करने लगता है, भले ही ये पता हो कि रिस्क बहुत ज्यादा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहते हैं ना हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस जबरदस्त तेजी के पीछे एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं। वो क्या है? वो छिपा हुआ जोखिम है मार्केट करेक्शन। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी चीज जो अपने ऑल टाइम हाई पर है वो हमेशा सिर्फ ऊपर ही ऊपर नहीं जाती रहेगी। एक पॉइंट आता है जब कीमतें कुछ वक्त के लिए नीचे आती हैं और इसी को हम करेक्शन कहते हैं। और अगर सारा पैसा एकदम पीक पर लगा दिया तो इस गिरावट में फंसने का डर बना रहता है। तो फिर इस रिस्क से बचने के लिए क्या किया जाए? अपने पास दो रास्ते हैं। पहला है एक मुश्त या लमसम इन्वेस्टमेंट, मतलब सारा पैसा एक बार में लगा देना। इसमें अगर बाजार गिरा तो नुकसान भी बड़ा हो सकता है। और दूसरा, जो कहीं ज्यादा सेफ तरीका है, वो है एसआईपी, जिसमें हम धीरे धीरे और रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। तो जाहिर है समझदारी इसी में है कि एसआईपी का रास्ता चुना जाए। और इसके लिए सबसे बेहतरीन जरिया हैं ईटीएफ्स, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इनको आप किसी स्टॉक की तरह ही आसानी से खरीद बेच सकते हैं। ये गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही सीधा और सिंपल तरीका है। अब सवाल ये है कि ये एसआईपी काम कैसे करती है। तरीका बहुत ही आसान है। बस एक छोटी रकम तय कर लीजिए और इसे हर महीने रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहिए। इससे फायदा ये होता है कि जब बाजार महंगा होता है तो कम यूनिट्स खरीदी जाती हैं, और जब करेक्शन में बाजार सस्ता होता है तो उसी पैसे में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं। मतलब आपकी खरीद की एवरेज कीमत हमेशा कंट्रोल में रहती है। तो इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। अगर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना ही है तो एसआईपी के जरिए करिए। ईटीएफ में एक मुश्त रकम लगाने से बचिए, वरना आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सीधी और साफ बात। तो यहां से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि सफल इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ सही टाइमिंग का खेल नहीं है। असल खेल है अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज करने का। एसआईपी जैसी एक डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी आपको बाजार के बड़े बड़े तूफानों से बचाने में मदद करती है। और अब आखिर में एक सवाल, क्या रिस्क को मैनेज करने का ये तरीका सिर्फ सोने चांदी के लिए ही है? जरा सोचिए, एसआईपी की इस ताकत को अपने स्टॉक, म्यूचुअल फंड या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?